It is my honor to represent you. If you give me a chance. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड की सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दावेदारी पेश की है, लेकिन अपने भाई राहुल गांधी की छोड़ी सीट पर प्रियंका गांधी के लिए एक मुद्दा खतरा पैदा कर सकता है। जी हां, वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में पीड़ितों के पुनर्वास का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसके लिए कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ और माकपा नीत वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ ने प्रभावित परिवारों की चिंताओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में अब तक कुल 231 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं 47 लोग लापता हैं। अब 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। दरअसल 2024 के आम चुनाव में वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों लोकसभा सीटों से जीतने के बाद स्थानीय सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड सीट से इस्तीफा देने के कारण यह सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भूस्खलन से पीड़ित और स्थानीय लोगों का कहना है कि लोगों के पुनर्वास के लिए भू अधिग्रहण तेजी से होना चाहिए, क्योंकि भू मालिकों के केरल हाईकोर्ट में चुनौती देने से इसमें काफी देरी हुई है। इसके साथ ही ऋण माफी, राहत सहायता और विस्थापित और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए किराए में बढ़ोतरी की मांग भी पूरी नहीं हुई है। एलडीएफ प्रत्याशी सत्यन मोकेरी ने शनिवार को कई भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात की और किराए के आवास में जाकर उनसे मिले। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार के पुनर्वास प्रयास विश्व के लिए आदर्श हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने भूस्खलन पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए अब तक कोई मदद उपलब्ध नहीं कराई है। भाजपा प्रत्याशी नव्या हरिदास ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से सांत्वना दी है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र की दी गई राहत सहायता पीड़ितों को उपलब्ध नहीं कराई है। वैसे प्रियंका गांधी भी वायनाड में बम्पर जीत के लिए चुनावी दांवपेच खूब इस्तेमाल कर रही हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, वायनाड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरी इस यात्रा में आप लोग मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। लोकतंत्र, न्याय, संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के लिए लड़ना मेरे जीवन का लक्ष्य है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर को वायनाड की सीट से नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे थे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया था। वहीं अगर गौर किया जाए तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब केरल की वायनाड सीट को गांधी परिवार के सदस्यों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित मान चुकी है। इसलिए प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति की शुरुआत यहीं से करवाई जा रही है। फिर भी बीजेपी ने नव्या हरिदास को टिकट देकर प्रियंका गांधी की मुश्किल बढ़ा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।